कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद कठिन और दुर्गम यात्राओं में से एक यात्रा होती है। उस यात्रा को एक बार कर लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने इस यात्रा को 2 बार पूरा किया है और साथ ही अपना अनुभव भी एक किताब के माध्यम से शेयर किया है। आइए उनसे इस किताब के बारे में और उनकी यात्रा के बारे में खास बातचीत करते हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, ये किस तरह की यात्रा रही है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपकी 2 बार आपने जैसे कि बताया कि वहाँ की यात्रा आपने की है। आपका अनुभव कैसा रहा है और दूसरों को किस तरह की आप जानकारियाँ इसके द्वारा शेयर कर रहे हैं? देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है और ये कहा जाता है कि जो इस यात्रा को एक बार कर लेता है, उसके पूरे पूरे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। मानसरोवर का जहाँ तक प्रश्न है, मानसरोवर सबसे ऊंचाई पर एक स्वच्छ पानी का झील है, जिसका विवरण हमारे विभिन्न पुराणों में पाया जाता है और इसमें एक बार डुबकी लगा लेने से कहते हैं कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे धर्म के हिसाब से बहुत ही पवित्र है। और जहाँ तक कैलाश का प्रश्न है, कैलाश बाबा भोलेनाथ की निवास गृह को कहा जाता है और ये जो पर्वत है, ये स्वयं में स्वयंभू है और एक जलहरी के रूप में है, एक जिसका दर्शन करने लोग जाते हैं। ये यात्रा 3 स्थानों से शुरू होती है। ये पहला मार्ग तो नेपाल मार्ग है, नेपाल खोटरी होते हुए चाइना जाते हैं और वहाँ से बाई रोड, नेपाल से बाई रोड हम लोग दार्चेन पहुँचते हैं, जो कि हमारा बेस कैंप बनता है। रास्ते में नयालाम और सागा 2 स्टॉपेज होते हैं, जिसमें रात हम लोग रुकते हैं। वहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था है और गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। और आज के डेट में सीमेंट कंक्रीट रोड बन चुका है। बहुत ही सुगम यात्रा है। चूँकि ऊंचाई अधिक होती है, इसलिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। तकरीबन काठमांडू से दार्चेन तक की दूरी 800 किलोमीटर है और बीच में खाने रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए उस मार्ग से जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा मार्ग हमारे भारत सरकार के द्वारा कुमाऊं मंडल के द्वारा आयोजित होती है और ये पिथौरागढ़ से शुरू होती है। दिल्ली से पिथौरागढ़ होते हुए ये जाती है। लिपू लेक पास करने के बाद हम चीन की सीमा में घुसते हैं और वहाँ से फिर धारचूला हम लोग पहुँचते हैं। आज के डेट में तकरीबन आधे रास्ता सरकार के द्वारा बनाया जा चुका है। केवल लिपू लेक का जो पोर्शन है, वहाँ अभी रास्ता बना नहीं है, मोटरेबल नहीं है, जो कि निकट भविष्य में उम्मीद है कि बन जाएगी। ये यात्रा बड़ी सुगम है, इसलिए सुगम मैं कहूँगा कि प्रत्येक यात्री का एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है। हर स्टॉप पे वो रुकते हैं और धीरे धीरे हाइट गेन करते हैं, इसलिए जो बॉडी हाई एल्टीट्यूड के लिए सक्षम हो जाती है और उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। इस यात्रा में लाइजन अफसर भी होते हैं भारत सरकार के द्वारा नियुक्त, और रास्ते में आईटीबीपी साथ रहती है, जो कि इस पूरे यात्रा में सबका सहयोग करती है और एक टीम की तरह एक जत्थे के रूप में जाती है। चीन सीमा में प्रवेश करना, चीन में एकोमोडेशन, सारी सुविधाएं हमारे सरकार के द्वारा आपसी संबंध से कराई जाती है। इस यात्रा में भी कोई कठिनाई ज़्यादा नहीं होती है। अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं तो वो आराम से इस यात्रा को कर सकते हैं। इस रूट से जाने में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम कुमाऊं के जंगलों का नदी, काली नदी के बगल में होते हुए जाते हैं और रास्ते में हमें ओम पर्वत के भी दर्शन होते हैं, जो कि हिंदुस्तान, चाइना और नेपाल का ट्राई जंक्शन है। ये इस ओम पर्वत का दर्शन अगर नेपाल रूट से जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तीसरा रास्ता जो है हमारा सिक्किम होके नाथुला होके जाता है, ये लांजी होते हुए जाता है। सेम ये सागा के बाद हम दार्चन पुनः इसी रास्ते से पहुंचते हैं। ये पूरा मोटरेबल रास्ता है और इसमें भी सारी सुविधाएं हैं। ये भी भारत सरकार के द्वारा आयोजित करती है। नैलाम के रास्ते जाने से समय भी कम लगता है और आसान भी है आज के डेट में। कुल मिला के ये इस यात्रा में ये है कि आदमी अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। भारत सरकार के उसकी पूरी सुविधाएं देती हैं और न खाने की प्रॉब्लम है, न रहने की प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट भी आपको मुहैया कराया जाता है।
कहा जाता है कि इस तरह की यात्रा जो है खुद की तलाश की होती है। वहाँ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके लिए कैसा अनुभव वाला रहा है ये? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम अलग अलग सेक्ट के भक्त हैं। कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई देवी की पूजा करता है। अगर शिव की बात करें तो अर्धनारीश्वर कहा जाता है। देवी की भी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है और एकाकार हैं वो। और हर किसी की एक भक्ति होती है। और शिव भगवान के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी को भी अपना अभयदान दे देते हैं प्रसन्न होने पे। तो भक्ति अपनी अपनी होती है और आपकी वही भक्ति इस यात्रा को सफल बनाती है। सारे पुराणों में इसका जिक्र है, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे कोई अन्य पुराण हो। इवन भगवान राम ने लंका जीतने के पहले रामेश्वरम में स्थापना कर शिव की पूर्ति की थी, जो कि आज एक पवित्र धाम बन चुका है रामेश्वरम उसी नाम से। इसी तरह के ये तो शिव का निवास है। हर एक किसी अच्छे शैव की इच्छा होती है कि हम कम से कम जीवन में वहाँ जाएं, मानसरोवर में डुबकी लगाए। अगर हमने कोई पाप किया है तो मेरा धुल जाए। अगर 10 बार डुबकी लगा लेते हैं या 10 बार हम परिक्रमा कर लेते हैं तो हमारे पूरे कुल का पाप नाश हो जाता है। कैलाश की परिक्रमा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक कोरा, एक बाहरी कोरा होता है। भारत सरकार के द्वारा बाहरी कोरा कराया जाता है, मतलब बाहरी परिक्रमा होती है कैलाश पर्वत की। और आंतरिक कोरा कैलाश के अंदर की परिक्रमा होती है, मतलब अंदर के जलहरी में की परिक्रमा होती है, जिसमें 2 स्थान पर ले जाया जाता है। एक तो शिव जी का जो चरण स्पर्श है उसका होता है, दूसरा सप्तर्षि केव, तीसरा है कुबेर कुंड। ये 3 जगह आंतरिक परिक्रमा में दर्शन कराई जाती है और ये बहुत ही कठिन है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें अगर लोग प्राणायाम करते हैं, ये करते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और फिजिकली फिट होते हैं, उनको आसानी रहती है। और ये यात्रा केवल नेपाल की तरफ से, आज के दिन में नेपाल की तरफ से जो लोग जाते हैं उन्हें ही ये सुविधा प्राप्त हो पाती है। इस किताब में जैसे कि मतलब पंच कैलाश केदार बद्री का जिक्र है, ये क्या है और इस किताब को पढ़ने वाले को क्या मतलब इसके बारे में जानकारी अलग से मिलेगी इस यात्रा के बारे में? बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि 5 कैलाश हैं। एक कैलाश चीन में है और बाकी चारों कैलाश हिंदुस्तान में है। कैलाश पाँच कैलाश है। पहला कैलाश चीन में है, दूसरा कैलाश आदि कैलाश, तीसरा किन्नर कैलाश, चौथा श्रीखंड कैलाश और 5वां मणि महेश। ये चारों कैलाश हिंदुस्तान में है। उसी प्रकार केदारनाथ के बारे में 5 केदार हैं। एक तो केदारनाथ है, दूसरा मद महेश्वर है, तीसरा तुंगनाथ है, चौथा कल्पेश्वर है और 5वां केदारनाथ है। इसी प्रकार बद्रीनाथ को ही लोग मानते हैं। बद्री भी पंच बद्री हैं, 5 बद्री हैं। दूसरा है योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री और वृद्ध बद्री। ये सारे बद्री 5 बद्री कहलाते हैं। पुराने समय में जो यात्रा होती थी, लोग केदारनाथ के साथ बाकी पंच केदार करते थे। उसी प्रकार से बद्रीनाथ की यात्रा पंच बद्री की यात्रा करते थे। शायद ये आज के डेट में बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने इस पुस्तक में 5 यात्राएं के बारे में बताई हैं। और ये एक तरीके से कॉफ़ी टेबल बुक भी है, दूसरे तरीके से सामान्य जानकारी है, कहाँ से यात्रा शुरू होती है, कितने दिन की यात्रा शुरू होती है, कहाँ रुक सकते हैं, इसका पूरा विवरण है। नक्शा भी दिया गया है ताकि जो भी यात्री इच्छुक हों वो इस यात्रा को कर पाए। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में अपने यात्रा का अनुभव, साथ ही अपने आध्यात्मिक अनुभव को इस किताब के माध्यम से शेयर किया है। ईटीवी भारत के लिए आशीष तिवारी, रायपुर।